In this video, we will be doing the question answers of exercise 2.5 fractions and decimal. First question is, which is greater, 0.5 or 0.05? So for doing this, we have to learn one technique. जो हम अगर इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये देखने के लिए हमें एक अच्छी सी छोटी सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी. जो ये है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल. तो जैसे 0.5 लिखा है, यानी कि 0.5 या फिर 0.05 लिखा है, तो इसको अगर हम डेसिमल को हटाते हैं, तो अगर डेसिमल के बाद ये एक पॉइंट है, तो हम यहाँ पर 1 के साथ 0 यानी 10 लगा देते हैं. और यहाँ पर अगर ये डेसिमल, ये 2 पॉइंट है, तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 के साथ एक के लिए एक 0 आएगा, दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा 0 आएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 5/10 और ये हो जाएगा, ये भी 5 है, 5/100. तो अगर हमें ये देखना है कि 5/10 बड़ा है कि 5/100 बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. ये और ये सेम करना पड़ेगा. तो अगर ये दोनों हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 10 और 100 का अगर एलसीएम लें, तो 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100. 10 1 जा 10 एंड 10 1 जा 10. तो ये हो गया 10 10 जा 100. तो इनका एलसीएम आया 100. तो अगर हम इसको आगे पेज पे ले लें, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10 और 5/100 था ये. तो अगर हमें इसका एलसीएम 100 है, तो अगर हमें इसको 100 बनाना है, तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई होता है. तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 10 जा 100. और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 100 है, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है और 5 ऐसे ही आ जाएगा. तो अब हमारे डिनोमिनेटर बराबर हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शन हो गया. अभी लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. ये 50 है और ये 5 है, तो 50 इज ग्रेटर देन 5. इसीलिए 50/100 इज ग्रेटर देन 5/100. और ये 50/100 जो आया, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया. और ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, 0.5 से. तो इसका मतलब है 0.5 इज ग्रेटर देन 0. ये 5/100 जो है, ये 5/100 यहाँ से आया, ये यहाँ से, तो ये 0.05. तो ये आंसर आ गया. 0.5 जो है बड़ा है 0.05 से. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 0.7 और 0.5. तो 0.7 और 0.5 हैं, तो अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो इसके नीचे हमें 10 लगाना पड़ेगा, और इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे, तब भी हमें इसके नीचे 10 लगाना पड़ेगा. तो ये हो जाएंगे 7/10 और ये हो जाएगा 5/10. तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये लाइक फ्रैक्शन है. तो हमें ये पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7/10 इज ग्रेटर देन 5/10. इसलिए 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, क्योंकि ये 7/10 जो है वो 0.7 है. तो हमारा ये आंसर आ गया. इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 7 और 0.7. तो 7 और 0.7 अगर हम लिखें, तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो इसके नीचे हमें 10 लगाना पड़ेगा, और इसके नीचे सिर्फ 1 है, तो 1 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 ही होता है. तो इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको और इसको हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. तो हमें अगर डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमें इसको 10 बनाने के, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को. तो ये हो जाएगा 70/10 और ये हो जाएगा 7/10. तो 70/10 और 7/10 में लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 70 इज ग्रेटर देन 7. तो 70/10 इज ग्रेटर देन 7/10, यानी कि ये वाला जो नंबर है 7, ये 0.7 से बड़ा है. तो 7 इज ग्रेटर देन 0.7. तो ये आंसर आ गया. इसी तरह से क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 1.37 एंड 1.49.
तो यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेस हैं, तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल के साथ 2 प्लेसेस हैं, तो इसको हटाया डेसिमल को, तो इसमें भी 1 के साथ 2 जीरो 100 आ गया। तो ये दोनों में डिनोमिनेटर 100 है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि 137 जो है वो 149 से छोटा है। ये 137 अपॉन 100 है, ये 149 अपॉन 100 है। तो सॉरी, ये गलत है साइन, ये सही है, 149 से छोटा है, तो इसलिए 137 इज स्मॉलर देन 149, 1.37 इज स्मॉलर देन 1.49। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी का फिफ्थ पार्ट है 2.03 और 2.30। तो 2.30 अगर हम इन दोनों के डेसिमल हटाने हैं तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल के 2 प्लेस हैं, 1 और 2, इसलिए 1 के साथ 2 जीरो लगेंगे, और इसमें भी 1 के साथ 2 जीरो लगेंगे क्योंकि ये केवल 2 प्लेसेस हैं, 1 0 0। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर बराबर है, इसलिए 203 अपॉन 100 और ये 230 अपॉन 100 है, क्योंकि ये 230 है और ये 203 है, इसलिए ये बड़ा है। तो इसलिए 2.03 इज स्मॉलर देन 2.30। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं, 0.8 और 0.88, 0.8 0.88। तो अगर हमें इसका डेसिमल हटाना है तो यहाँ एक ही प्लेस है, तो हमें 10 लगाना इसको पड़ेगा, और यहाँ पर 2 प्लेस है डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल हटाया तो 100 लगाना पड़ेगा। तो ये होगा 8 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 88 अपॉन 100। तो अभी ये क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 10 इसका 10 डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर 100 है। तो इसको सेम करना है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 100 का एलसीएम होता है 10 10 जा 10 10 1 जा एंड 10 10 जा, और 10 से दोबारा करेंगे तो 10 1 जा, तो 10 10 जा 100 हो गया, एलसीएम आया 100। तो अगर हमें इसको 100 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 8 जा 80 और 10 10 जा 100। ये तो पहले ही 100 है, तो 88 अपॉन 100। अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, तो न्यूमरेटर में 88 बड़ा है कि 80 बड़ा, 88 बड़ा, इसलिए हम इसको, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है 0.88, तो 0.88 बड़ा है 0.80 से, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, तो इसलिए ये आंसर हो गया।